5 साल में एक बार होती है। हम लोग जैसे कि BLO, SDM, BDO, हम लोग हर साल चुनाव की प्रक्रिया में किसी न किसी रूप में हम लोग अपना योगदान देते हैं। हर साल आपने देखा होगा अक्टूबर माह में BLO आपके घर जाते हैं और आपके घर में जो नए लोग 18 वर्ष के हुए हैं उनका नाम सूची में लेते हैं, और जो मर गए आज से 5 वर्ष में एक बार होता है, जब आप यहाँ सेंटर पे आके वोटिंग बूथ पे आकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला तो यही अनुरोध है, क्योंकि यहाँ मेरे आने का एक ही कारण है, यहाँ वोटिंग का जो प्रतिशत है वो कम रहता है, 30 से 40% मेरे ख्याल से रहता है, इतना रहता है। महिलाएं पुरुष सबसे पहले सुबह उठ के वोट देंगे। सुबह के टाइम थोड़ा ठंडा रहता है, ना हो आकर के वोट दें, और शाम को 5 बजे तक आप वोट दे सकते हैं। 5 बजे जितने लोग इस परिसर में होंगे सभी अपना मताधिकार इस्तेमाल का निर्देश आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में ना पड़े, क्योंकि आपके नागरिक होने का सबसे बड़ा प्रमाण आधार नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, आपका वोटर कार्ड है और मतदाता सूची में आपका नाम है। तो इसलिए आपके नागरिक होने का जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो आपका नाम, ये जो मतदाता सूची हम लोग जैसे 111 की मतदाता सूची है, इस सूची में आपका नाम नहीं है। पहला अनुरोध है कि अपना वोट दें। दूसरा अनुरोध है कि अभी BLO जो मर गए हैं उनका नाम सूची से हटाया गया, उनका नाम आपको बता देंगे। अगर किसी कारणवश आपका नाम नहीं है इस सूची में, तो अपना नाम अवश्य BLO के माध्यम से इस सूची में डलवाने का प्रयास आप कर सकते हैं। अंदाजन बताएं देश की जनसंख्या कितनी होगी? कितनी होगी? हाँ, 1,35,00,000 नहीं, उसका 100 गुना, 135। दूसरी चीज आपका नाम मतदाता सूची में हो, और तीसरी कि महापर्व है चुनाव का, 100 करोड़ मतदाता है देश में। चौथी चीज ये है कि पहले हम लोग किस पे वोट देते थे? पहले बक्से पे देते थे ना, ऊपर बटन दबा के, और बटन दबा के फिर वो पर्ची भी गिरती है, दिखती है साइड में। तो पहले सिर्फ बटन दबता था, अब बटन दबाने के बाद पर्ची गिरती भी दिखती है, कि जिससे कि आप आश्वस्त हो सके कि अगर किसी को वोट दिया है, समझिए किसी का चुनाव चिन्ह कुछ है, उसको वोट दिया है, तो उसी को वोट पड़ा है कि नहीं, इसके लिए आप आश्वस्त हो जाए। तो पूरी प्रक्रिया संदेह के परे है। आप जिसको वोट देते हैं उसी को वोट प्राप्त होता है, और दूसरा आपका वोट 100% गोपनीय रहता है। तो ये मेरी तरफ से कुछ अनुरोध था। आपके क्षेत्र में मेरे और कप्तान साहब के द्वारा ये चौपाल इसलिए की जा रही है कि एक तो यहाँ पे अच्छा कितने मुस्लिम परिवार, तो कितने मुस्लिम होंगे, कितने? 4300 कुछ वोट है। तो अगर 100 वोटर हैं तो 46 ही वोट देने निकलते हैं, 54 लोग वोट देने जो भी है वो वोट देने नहीं निकलते हैं। तो इसलिए भी हम लोगों का आने का विशेष कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार अपना मताधिकार यहाँ आए। यहाँ पे आपके 2 बूथ हैं, और आपके प्राथमिक विद्यालय चंद्रखा बुजुर्ग में 2 बूथ हैं। तो चारों को मिला के 111, 12, 13 और 14 को मिला के जो भी 4-4.5 हज़ार मतदाता हैं, अवश्य रूप से अपना मताधिकार इस्तेमाल करें। और जिस दिन भी वोट होगा, वोट हमारा 25 मई को है, तो गर्मी बहुत पड़ेगी, हम लोग यहाँ पानी वगैरह का बंदोबस्त रखेंगे, लेकिन कोशिश करिए कि 100% लोग इस बार आपके क्षेत्र से निकल के वोट दें। और जो आशा और ANM की महिलाएं हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा है, आपसे भी अनुरोध रहेगा। आशा कौन कौन है अभी आपसे वो बात करेंगे, और अंत में हमारे जितने BLO हैं उनके साथ हम लोग हमारा जो मतदाता सूची है उसमें देख लेंगे कितने लोगों के नाम डिलीट हुए हैं, रोल से हटे हैं, और किस कारण से हटे हैं। आप या कोई भी प्रबुद्ध नागरिक हमें बताए कि पिछली बार परसेंटेज कम क्यों था, इतने कम वोट क्यों पड़े थे? 100 में 46 वोट पड़े, शेष वोट कहाँ थे, क्यों नहीं पड़े थे? कुछ आइडिया बताइए आप लोग। इसमें यदि आप जागरूक हैं तो केवल समस्या बताने से काम नहीं चलेगा, समाधान भी जो उसका संभव समाधान है उसको आपको सक्रिय तौर पर भागीदारी करके उसको ठीक कराना है। जो BLO के मौके हैं सर की चौराहे पर बैठ करके अपने से इकट्ठे बैठ के निकले, घर घर जाए तब तो सही ना पावे भैया। घर घर तो गए होंगे अक्टूबर में, हाँ? मैं गलत बोल रहा हूँ? बहराइच में, लखनऊ में जो जैसा कि निर्देश दिया गया है, आप लोग फोन करके उनको बताएं। सब लोग जो है अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों को निकाल करके और अधिकतम संख्या में वोट डालें, ये मेरा मकसद है। इसके अलावा पुलिस संबंधी जैसा मैंने रिकॉर्ड देखा, 6-7 हिस्से सीटर जो आपराधिक गतिविधियों में पहले लिप्त रहे हैं, जिनका इतिहास रहा है, ऐसे लोग भी इस ग्राम सभा में हैं।
उनको नियमानुसार थाना प्रभारी कार्रवाई करेंगे। वो अपना ताकि मतदाताओं को प्रभावित करने वाली बात या किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाली बात ना आए सामने। उनकी समस्याएं जो है जो उन्होंने वो हमेशा बनी रहेंगी। वो ये है कि आधार में नाम कुछ और दर्ज कराए हैं, खतौनी में नाम उनका कुछ और है, राशन कार्ड बनवाया तो वहाँ नाम कुछ और कराए हैं। अभी एक सही करवाते हैं, हमको आधार दिए, हमने आधार से उनका जो है नाम नोट कर लिया, अब या उसमें लिस्ट में भर लिया। तो इसके लिए कई ऑप्शन रखे गए हैं दिखाने के लिए, वो दिखाकर अगर लिस्ट में ना हो तो दीजिए। 7-6-7 पर्ची दिखाइए, आधार दिखाइए, राशन दिखाइए। सूचना आप कम्युनिकेट कर दीजिए सभी को कि मल्टीपल लेके आ जाए। जी सबको बुलाइए, आप अपने वोट में तो सबको बुला लेती हैं, इस वोट में भी सबको बुलाइए। और वो लिस्ट होगी आपके पास। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा, निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में आप शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। मतदाताओं को आपने जागरूक भी किया है, इसका क्या उद्देश्य है? हम लोग मतदाता जागरूकता चौपाल पूरे जनपद में लगा रहे हैं, विशेषकर क्रिटिकल बूथों पे, उन बूथों पे जो बॉर्डर के किनारे हैं और उन बूथों पे जिसमें मतदाताओं का प्रतिभाग पिछले वर्षों में कम रहा है। तो उसी श्रृंखला में आज चंद्रखा बुजुर्ग हम लोग आए हैं। 290 असेंबली सेगमेंट है, 58 श्रावस्ती पीसी का गिलौला ब्लॉक में पड़ता है और जमनाहा तहसील पड़ती है। और यहाँ पे पिछली बार 46% मतदान का प्रतिशत रहा था, जिस वजह से आज मेरे और कप्तान साहब के द्वारा मतदाता जागरूकता चौपाल में प्रतिभाग किया जा रहा है। और इसका मूल उद्देश्य है कि एक बार जिनके नाम डिलीट हुए हैं, जिनके नाम अभी रोल में नहीं है, उनको पढ़ के सुनाना। और दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मतदान के दिन प्रतिभाग करें, वो मैसेज लोगों तक पहुँचाए।